वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है ई लेक्चर सीरीज स्ट्रेटजिक एचआरएम। आज जो अपना टॉपिक है वो है कि जो एचआर की जो स्ट्रेटजी होती हैं उसके अंदर उसका असेसिंग और रिड्यूसिंग कॉस्ट, एचआरएम के प्री सिलेक्शन प्रैक्टिसेस क्या हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एचआरपी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जॉब एनालिसिस और एचआरएम सिलेक्शन की प्रैक्टिसेस के अंदर पोस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। और इसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि जो भी आपका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और कंपनसेशन है वो कैसे वर्क करता है। तो इस पूरे लेक्चर्स में ये सब चीज़ें पढ़ने के बाद फिर हम कुछ बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे जो आपकी एचआर स्ट्रेटेजी से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, असेसिंग एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट होता क्या है। असेसिंग एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट का मतलब ये हुआ कि जो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो क्या करता है, असेस करता है कॉस्ट को और कोशिश करता है कि कॉस्ट क्या हो जाए, कम हो जाए। तो उसके लिए कुछ उसको प्रैक्टिस यूज़ में लेनी पड़ती हैं। वो प्रैक्टिस प्री सिलेक्शन और पोस्ट सिलेक्शन होती हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे एचआरएम की जो प्री सिलेक्शन प्रैक्टिसेस हैं वो क्या है। पहला है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेम से क्लियर है कि जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो एक प्रोसेस है जो प्लानिंग करती है किसके बारे में, ह्यूमन रिसोर्सेज के। ह्यूमन रिसोर्सेज को एग्जामिन करती है किसके अकॉर्डिंग, जो फ्यूचर्स नीड्स हैं हमें ह्यूमन रिसोर्स की। इसके अंदर हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, जैसा कि आप देखें, एचआर प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड्स। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड एक्वायरिंग द राइट नंबर ऑफ पीपल विद द प्रॉपर स्किल। कि हमें जो रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट में क्या स्किल होनी चाहिए, ठीक है ना। मोटिवेट देम टू अचीव द हाई परफॉर्मेंस, और उनको फिर मोटिवेट करना है कि वो अपनी परफॉर्मेंस को मैक्सिमाइज करें ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को क्या करें, अचीव करें। तो सबसे पहले हम प्री सिलेक्शन के अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जॉब एनालिसिस। नेम से क्लियर है कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर जॉब के रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, चाहे वो उसके एनालिसिस की हो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन की इन्फॉर्मेशन हो। कहने का मतलब ये हुआ है कि जो भी वर्कर है, वर्कर किस वर्क कंडीशन में काम करेगा, उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन रहेगी जॉब की, तो वो सब चीज़ें हम जॉब एनालिसिस के अंदर पढ़ते हैं। फिर आता है आपका एचआरएम सिलेक्शन की प्रैक्टिसेस। कि सिलेक्शन प्रैक्टिसेस के अंदर जो उसके आउटकम्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। पहला होता है कि रिक्रूट करना। जैसे कि आपको बताएं कि जो रिक्रूटमेंट होता है वो क्या होती है, एक पॉजिटिव प्रोसेस होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट रहते हैं उनको हम क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं। तो जो रिक्रूटमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन की एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम अट्रैक्ट करते हैं एप्लीकेंट्स को कि वो हाई नंबर पर क्या करें, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करें। वो हम इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट जो सोर्स है उनकी हेल्प से करते हैं। फिर हम ये करते हैं कि जो हमने बहुत सारे पर्सनों को इंटरनली और एक्सटर्नली जो हमको अप्लाई करने के लिए बोला है, उन्होंने जब अप्लाई कर लिया है तो हम उनमें से सिलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन को हम नेगेटिव प्रोसेस मानते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जो एप्लीकेंट होते हैं उनमें से सूटेबल जो राइट कैंडिडेट है उनको ही हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन क्या होती है, नेगेटिव प्रोसेस होती है। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस इसलिए कि उसमें नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट को बढ़ाते हैं हम, और सिलेक्शन ऐसी है कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनके लिए जो रिक्रूट पर्सन है उनमें से जो डिस्क्वालीफाइड पर्सन है उन्हें क्या करना, आउट करना, मतलब नेगेटिव प्रोसेस हुई एक तरीके से। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्म्स में हमने आपकी रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन को पढ़ा। अब ये जो हमने एचआरएम का प्री पढ़ा था, जिसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि अपना जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है और जो अपना जॉब एनालिसिस है जिसके अंदर हम रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन पढ़ते हैं, तो उसके बाद अपना जो आता है प्री के बाद आता है पोस्ट सिलेक्शन प्रैक्टिसेस। पोस्ट सिलेक्शन के अंदर आप देखें तो पहला आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ही पढ़ा था कि जो ट्रेनिंग होती है और जो डेवलपमेंट होता है उसमें डिफरेंस ये होता है। आपका एक सब्जेक्ट भी है एमबीए के अंदर ही, ट्रेनिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट। तो नेम से क्लियर है कि ट्रेनिंग क्या होता है। ट्रेनिंग जो होता है वो एम्प्लॉय के लिए होता है, जो डिफरेंट लेवल ऑफ आपके एम्प्लॉय हैं उनके लिए हम जो उनकी स्किल्स को इम्पार्ट करने के लिए जो हम प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं वो कहलाते हैं, ट्रेनिंग कहलाती है। जबकि डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि यदि हम अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी डेवलपमेंट होगा। तो इसलिए हम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट को क्या करते हैं, आपस में रिलेट करते हैं। हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं, जैसे ट्रेनिंग की यदि हम बात करें तो पर्पस ऑफ ट्रेनिंग क्या होता है, वो ये होता है जो गैप बिटवीन होता है जॉब रिक्रूटमेंट एंड प्रेजेंट कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉय। कि जो हमने जिस पर्सन को हमने सेलेक्ट किया है वो उसकी प्रेजेंट जो कॉम्पिटेंस है, जो प्रेजेंट उसकी योग्यता है उसमें, और जो हमें जॉब की रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो हमें जॉब रिक्वायरमेंट चाहिए थी, तो जॉब रिक्वायरमेंट और प्रेजेंट
कॉम्पिटेंस ऑफ एम्प्लॉय का जो गैप है उसको पूरा क्या करता है, ट्रेनिंग करता है। अदर हैंड हम देखें तो डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होती है जिसमें हम इन्वॉल्व करते हैं लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को, ठीक है ना। ये जो डेवलपमेंट के अंदर हम इंक्लूड करते हैं जॉब या ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल रेस्पेक्ट की हम बात करते हैं। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हमने किसके अंदर पढ़ा, HRM पोस्ट सिलेक्शन प्रैक्टिसेस के अंदर हमने पढ़ा। फिर आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब ये हुआ, एक आपका HR के अंदर एक सब्जेक्ट आता है PMRS, परफॉर्मेंस रिटेंशन, है ना, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड रिटेंशन। तो जो भी अपने एम्प्लॉई हैं उन्होंने जो वर्क किया है, वो जो हमने स्टैंडर्ड रखा था और जो उन्होंने एक्चुअल वर्क किए हैं, उन दोनों में हम कंपैरिजन करते हैं और हम ये देखते हैं कि कोई डिफरेंस है तो हम एम्प्लॉई को क्या करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं करेक्ट करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। तो वो परफॉर्मेंस अप्रेजल कहलाता है। जबकि हम अदर हैंड देखें तो परफॉर्मेंस अप्रेजल को यदि हम कंपेयर करें परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है कि जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक्स एम्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी एम्स हैं, उनकी सपोर्ट में एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस का उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो क्या परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर हम उस इंडिविजुअल एम्प्लॉय का देखते हैं कि उसका क्या वर्क की जो स्टैंडर्ड थे वो क्या थे, जो उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो क्या है। फिर एम्प्लॉय को हम फीडबैक के थ्रू मोटिवेट और करेक्ट करते हैं कि वो अपनी कंटिन्यूस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे। तो ये तो कहलाता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। दूसरा रहता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब है कि जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स या एम्स को अचीव करने में क्या सपोर्ट करती है, वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है। तो जो हम पढ़ रहे हैं अपना HRM पोस्ट सिलेक्शन के अंदर, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा, पोस्ट सिलेक्शन के अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड क्या है आपका, कंपनसेशन। कंपनसेशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो ह्यूमन रिसोर्स हैं उनको हम जो पे करते हैं, चाहे वो सैलरी या वेजेस की फॉर्म में पे करते हैं, तो इसके अलावा सैलरी या वेजेस जो तो आपका मॉनेटरी टर्म्स में एक फैक्टर माना जाता है उसको मोटिवेट करने का। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें एम्प्लॉय से कुछ जो नॉर्मल परफॉर्मेंस है उससे ज़्यादा हमें वर्क कराना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ता है, एम्प्लॉय को कुछ एडिशनल पे भी करना पड़ता है। वो एडिशनल पे ही क्या कहलाता है, कंपनसेशन कहलाता है। तो कंपनसेशन एक एम्प्लॉय के बीच में एक इम्पोर्टेंट चैन रहता है मोटिवेशंस के लिए, मॉनेटरी मोटिवेशन के लिए, वो कंपनसेशन माना जाता है। अब ये जो हमने आपको HR की जो प्री और पोस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में हमने बताया है, इन सबको हम करते क्यों हैं, क्वेश्चन ये बनता है। तो इसका आंसर ये है कि जो भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है ना, उनके बेस पे हमें यदि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो वो डिसीजन किससे रिलेटेड हो सकते हैं, वो इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेशन से हो सकते हैं। जैसे हमें करना है कि मैनेजमेंट की वैल्यू क्या है, ठीक है ना, एटीट्यूड टुवर्ड वर्क क्या है, नेचर ऑफ एम्प्लॉय स्किल क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ आउटसोर्सिंग क्या है, यूटिलिज्म क्या है। तो इन चीज़ों को हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेशन होता है इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की फीचर्स क्या क्या होते हैं। इसमें हम देखते हैं सी पीपल सेंट्रल टू इट्स मिशन एंड विज़न, कि ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको कंपनी के मिशन विज़न का कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है। यदि उनके अंदर मिशन विज़न का कम्युनिकेशन नहीं है तो वो टुवार्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिशन एंड विज़न वो क्या परफॉर्म करेंगे उन्हें पता नहीं होगा, तो ये बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर सीनियर मैनेजमेंट की वैल्यू और एक्शंस भी देखे जाते हैं कि सीनियर मैनेजमेंट ने उस पर्सपेक्टिव में जो इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेशन थी उसके लिए क्या किया है। एटीट्यूड टुवार्ड रिस्क देखा जाता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इन्वेस्टमेंट के बेस पर किस लेवल की रिस्क को एक्सेप्ट करता है। नेचर ऑफ स्किल नीडेड बाय एम्प्लॉय, कि एम्प्लॉय के अंदर जो प्रोस्पेक्ट्स जो हैं और जो उनकी प्रेजेंट कैपेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग हमें उनके अंदर क्या ट्रेनिंग के थ्रू इम्पार्ट करना है, उनकी स्किल्स को बढ़ाना है। और जो आपका यूटिलिटेरियन मेंटलिटी है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो एम्प्लॉय ने जो कंट्रीब्यूशन किया है उसकी जो एम्प्लॉय की कॉस्ट कंपनी को पड़ रही है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो उसकी यूटिलिटी हम देखते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो हमारे लिए यूटिलिटी को बढ़ा रहा है, हमें उसकी कॉस्ट जो पे कर रहे हैं कहीं उसकी कॉस्ट ज़्यादा तो पे नहीं कर रहे, तो वो हम HRA ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग के अंदर करेंगे। फिर हम देखते हैं अवेलेबल और आउटसोर्सिंग। कभी भी क्या होता है कि हमें हाईएस्ट रिटर्न और सस्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज के
लिए आउटसोर्सिंग की भी हेल्प लेनी पड़ती है। आउटसोर्सिंग का मतलब ये हुआ कि हमें कुछ चीज़ें बाहर से क्या लेनी पड़ती हैं। तो ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर पढ़ी कि क्या ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कैसे असेसिंग एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट हम कर सकते हैं, क्या प्री सिलेक्शन प्रैक्टिसेस हैं, उसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, आपका जॉब एनालिसिस है, ऐसे पोस्ट सिलेक्शन प्रैक्टिसेस के अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है और कंपनसेशन है। तो इनको हमने पढ़ा। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।